सर आज 14 डे कंप्लीट हो रहे हैं अनशन क्या? नमस्कार। आज हमारे अनशन का 14वां दिन खत्म हो रहा है और हम वैसे स्वस्थ हैं, मगर आज सुबह मैं देख रहा था 7 किलो कम हुए हैं जब से हमने अनशन शुरू की। और आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी हमारे लद्दाख के एपेक्स बॉडी जो कि इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उन एपेक्स बॉडी के भी सारे सदस्य अध्यक्ष सहित यहाँ आए हुए हैं। तो हमें उम्मीद है आगे सरकार से हमें संकेत या संदेश आएगा कि जो लद्दाख के मुद्दों पर बातचीत चल रही थी उसे दोबारा बहाल किया जाए और लद्दाख की समस्या को सुलझाकर हम सब इसे एक हैप्पी एंडिंग दे सकें। सर अब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, दिवाली भी आ रही है, आप अनशन पे बैठे हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ने वाला है, क्योंकि इसी पोल्यूशन और एमिशन के लिए हम एक संदेश बनकर आए हैं हिमालय से। तो अगर लोग सुन रहे हों, देख रहे हों, तो वो शायद पर्यावरण का ज़्यादा केयर करें। जो हम ये कह रहे हैं कि ये जो हवा है, ये जो पानी है, ये जो हिमालय है जहाँ से आपके पानी का स्रोत है, ये सिर्फ हम लद्दाख के लोगों का या हिमालय के लोगों का नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपके बच्चों की वो हवा है जो सांस लेते बढ़ेंगे या बीमार पड़ेंगे। वो पानी है जो वो पिएंगे, जिससे वो स्वस्थ होंगे या बीमार पड़ेंगे। तो इस सचेतना, जागृति का असर तो बेहतर ही पड़ेगा, ऐसी हमारी मानना है। सरकार से कोई बातचीत हो रही है? सरकार से बातचीत तो नहीं हो रही है, मगर वो इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे इसे सुलझाया जाए, ऐसा हमें बताया था। सर 14 दिन हो गए हैं, अभी तक अगर कोई मिलने नहीं आया तो आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? ऐसा कोई 14 दिन में हो, 15 दिन में हो, नहीं होता है। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बहुत लंबे अनशन पे हैं। तो जब तक होता है तब तक हम यहाँ हैं। तो अनशन का क्या सफलता आपको दिख रही है अब तक? अब तक मतलब कोई पत्थर आप हथौड़े से तोड़ें तो 99 बार तक कोई असर नहीं दिखता है, फिर 100वें पे जब टूटता है तो वो एक चोट का फर्क पड़ता है। लेकिन सर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, उसके बाद भी पुलिस डिटेन कर रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? वो यूँ ही नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर एक गलत धारा लगी हुई है, उससे समस्या है। पुलिस से या पुलिस के डिटेंशन से समस्या नहीं है। जो धारा यहाँ पर 163, जिसे पहले दफ़ा 144 कहते हैं, वो नई दिल्ली में लगा है, जो कि मेरा मानना है नहीं जचता है एक बड़े लोकतंत्र के राजधानी में लोगों की आवाजाही, राइट टू मूवमेंट, जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आप कर्टेल करें, ये तब होता है जब आपातकाल में थोड़े से समय के लिए या फिर कहीं पे कोई विस्फोटक परिस्थिति हो। तो यहाँ हम जब अनशन करते हैं, ना तो वो विस्फोटक है और ना ही छोटे समय के, ये तो सालों साल चल रहा है। तो ये उस धारा के कारण पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। उस धारा को हटाना चाहिए दिल्ली से और दुनिया के लिए एक संदेश जाना चाहिए। सच में भारत की राजधानी में लोग पूरी तरह से स्वाधीन हैं, आज़ाद हैं। सर मेडिकल के लिए कोई सुविधा सरकार की तरफ से है रेगुलर चेकअप के लिए? जी, बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की गई है। लद्दाख यूटी ने एक डॉक्टर, एक नर्स खास अनशन के पदयात्रियों के लिए भेजा हुआ है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इंडिया में अलग अलग स्टेट, हाँ, इंडिया में अलग अलग स्टेट से एलर्ट गोन्स गोवा से आए हैं,
अलग अलग प्रदेश से जो लोग आते हैं उससे क्या फर्क पड़ सकता है पूरे देश में? जी, कहाँ When the आते हैं? people from Goa has come here in support of you, your cause, so how does it help? एनी सपोर्ट इज़ गुड। कहीं किसी को भी मदद ज़रूरत हो, मदद करनी चाहिए। वो एक दायित्व है एक देश के नागरिक के नाते। ये बुरा कैसे हो सकता है? तो मुझे सवाल समझ नहीं है। एक सवाल है कि कवि थे दुष्यंत कुमार, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही थी कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। और इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है कि हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। तो सर क्या लग रहा है कि पुल बनेगा आपके आंदोलन का कोई आगे? मतलब आप इतने लंबे वक्त मीडिया से हैं कि कवि हैं? सर मैं आप कवि नहीं यहाँ हूँ, लेकिन मीडिया से आके कविताएं सुना रहे हैं, ऐसा जर्नलिस्ट मैंने कभी नहीं देखा। कविताओं से सर आप और लोगों तक पहुँचेंगे। धन्यवाद आपका। चल, आप थोड़ा शॉर्ट बना अगर लेते हैं। पुल बने तो जहाँ भी हटा बने दीजिए। अच्छा ही होगा। सर एक आखिरी सवाल है कि क्या रास्ता निकलेगा? तमाम लद्दाख से भी लोग समर्थन में आ रहे हैं, देश भर से लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आखिरी रास्ता क्या होगा? ये रास्ता सच की विजय होगी। अगर सत्य में जयते जो लिखा है वो सच है तो सच की ही जीत होगी। अगर सत्य की जीत नहीं हो तो वो सत्य में जयते भी हटा देनी चाहिए। और रविवार भी है तो हम आह्वान करते हैं कि देश में जहाँ जहाँ हो सके अपने अपने शहरों में, घरों में आप भी हमारे साथ उपवास करें, अनशन करें। मगर आपका अनशन केवल खाना ना खाने का उपवास ना हो, बल्कि उपभोक्ता से, कंज्यूमरिज्म से भी उपवास हो। क्योंकि हमारे प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो हमारा दो वक्त की रोटी खाना या नहीं खाना उससे नहीं है, बल्कि मैं हर कोई जो व्रत रखते हो, रोज़ा रखते हो, उन सब से कहूँगा कि आगे से आप ये उपवास, ये रोज़ा उपभोग से भी रखें। यानी कि आप उस दिन बिजली कम से कम खर्च करें, उससे उपवास रखें। आप पानी कम से कम प्रयोग करें, उसका उपवास रखें। आप मशीनें जो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार हुई, मशीनें हुई, एयर कंडीशनर्स हुई, इनको कम से कम उपयोग करें और सच में इस प्रकृति को साफ करने का, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी पृथ्वी छोड़ने की तरफ कदम बढ़ाएं। वो पहले एक दिन करें, फिर 2 दिन करें। भले ही आप खाना खाएं 2 वक्त की, उससे किसी को नुकसान नहीं होगा, मगर जो ये और चीज़ें हैं उससे बहुतों का नुकसान है। तो उससे उपवास करेंगे तो आप हमारा भी, हिमालय का भी, जहाँ पर ग्लेशियर्स आपके इस काम के वजह से बिगड़ रहे हैं वो सब बचेगा और पृथ्वी का भी बहुत भला होगा। खासकर आप ही के बच्चों का भला होगा। उनकी हवा सांस लेने लायक होगी, उनका पानी पीने लायक होगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कल रविवार के लिए। अगर आप आसपास में रहते हैं तो हमारे साथ उपवास करने यहाँ लद्दाख भवन भी आ सकते हैं। धन्यवाद। आयज आमी मिशन गोवाच्या नांवान दिल्ली येयलेले आहा। तुमकां खबर आसतलें आमचे गोंयांत ODPच्या नांवान, PDAच्या नांवान, 16B, 39A, 17(2) एक्स्ट्रा FRAच्या नांवान आमचे गोंयचे जमनी काबार जाल्ली आहा। आमचे दोंगर, आमच्यो न्हंयो, आमचे पॅडी फिल्ड्स, आमची शेतां भाटां सगळीं काबार जाल्ली कोणाक लागून? सो हे प्लॅनिंग आसता तें गोवोरमेंटान गोंयकारां खातीर करचें पडटा, लोकां खातीर करता। पूण हें TCP डिपार्टमेंट जावन आहा, फकत बिल्डींग लॉबी, बिल्डींग माफियाक लागून हें प्लॅनिंग करता। आमचे गोंयचें सरकार आयकना म्हणून हे आमी मुद्दे घेवन आयज दिल्ली येयलेले आहा। तुमकां खबर आसतली कित्याक आमच्या माणकुल्या गोंयान कितले जागे उरलेले आहा ते। हे जर आमची सोबीतकाय, आमचे नॅचरल रिसोर्स, आमचे फॉरेस्ट, आमचे एनवायरमेंट अशें काबार जाले, फुडगे पिळगे खातीर कांयच उरचें ना। आनी हेका लागून आमी जायते आमचे गोंयान आमचे जायते प्रयत्न केले, जायती एज्युटेशनां केली, जायते मेमोरम दिले, पूण आजून पासून कांयच जावन ना। आमचो एक डिमांड आसलो, जो TCPचो चीफ टावन प्लॅनर आहा तेका बेगीन तेका एक्सटेंशन दिवचें ना जावन तेका बेगीन बेगीन रिटायर करचो। पूण गोवोरमेंट आमी आयकलां तशें तेका एक्सटेंशन दिता म्हणून, की आमचे गोंय काबार करपाक। तशें जायते इश्यूज आहले। आमचे ओल्ड गोवा एक हेरिटेज एरिया आहा, थिंगा जायते हेरिटेज इश्यूज आहा। थिंगा एक टेंटेड ऑफिसर हाडला, तेका आमी मेमोरंडम दिल्लो आहा ते काडचो म्हणून। त्या पासून लोकांनी तेंचे डिमांड आसून आयकना जाता, सरकार आयकना। सो हे हेका लागून आमी सेंटराक दिल्ली येयलेले आहा सांगपाक गोवोरमेंटाक, बाबा हे तुमी जो ह्या सेंटराची एक पॉलिसी आहली, 10 दीस पयलीं हांवें पेपरार वाचलेली
सेईंग दॅट प्रायम मिनिस्टरान सांगलेलें जे टेंटेड ऑफिसर आहा जे अनपरफॉर्मिंग ऑफिसर आहा तांकां फोर्सफुली रिटायरमेंट दिवचें. सो फोर्सफुली तुमी रिटायरमेंट हरेच तुमी दिवंक सोदता जाल्यार तुमच्या गोंयांत सरकार आहा डबल इंजिनाचो ताकाय तुमी सांगचें जे टेंटेड ऑफिसर आहा तांकां तुमी फोर्सफुल रिटायरमेंट करचें आनी जे लोकां खातीर करतात जे आपले क्लीन स्लिटाचे ऑफिसर आहा तांकांच तुमी दोतचें म्हणून. ह्या दिसांनी आमी दिल्ली येयलो आहाय आनी ह्या इंडिया गेटाक आहाय आमी. इंडिया गेट इज अ गेट ऑफ ट्रूथ, गेट ऑफ पीपल हू फॉट फॉर इट. आनी आयज आमचे एक झूज आसा जे अत्याचार चलता, जे फोटींग पण चलता गोंयांत, जे बेकायदे बांदकामां चलतात, ही हेरिटेज इंडिया गेट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. अशेच भाशेन गोंयांत एक हेरिटेज स्ट्रक्चर्स आसात. आज त्या हेरिटेज स्ट्रक्चराचेर हेमी सारको बलात्कार करून रेप करून सोडला. आयज एक इल्लिगल बंगलो जो गोंयांत व्हडल्या गोंयांत ओल्ड गोंय येयल्लो आसा, हेजो मुद्दो आतां सुप्रीम कोर्टान आसा. आमी जरूर जाणां सुप्रीम कोर्ट सारकें तें कोत्तलो आनी न्याय दितलो. फकत एक विनंती आसा सुप्रीम कोर्टा कडच्यान की जाता तितले बेगीन हो मुद्दो सुटावो करचो. कारण सुप्रीम कोर्टान पासून अशें जायते फावटी म्हणलेलें आसा जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. आनी हो इल्लिगल बंगलो जो आख्ख्या गोंयच्या आनी इंडियेच्या लोकांचो सारको लोकांच्या मनान आसात की तो डिमॉलिश जावचो. कारण थिंगा आमच्या सान फ्रांसीस शावेराची इगॉर्ज आसा आनी हेर जाग्यांनी सगळी हेरिटेज जागो आसा. सो ह्या मुद्द्याचेर उलोवपाक आमी आयज दिल्ली धांवन आयल्या. आमी जायते गोंयचे मुद्दे घेवन फुडें सरल्या आनी वी वील सी दॅट गॉड वील सपोर्ट अस. आनी एक म्हणणी आसा, वी शूड डू आवर बेस्ट, गॉड वील डू आवर रेस्ट. आमी आयज दिल्ली आसा इंडिया गेटी कडेन मिशन गोवा ह्या मिशनाचेर आमी येयल्लेले आसा. आयज आमचे गोंयचे सरकार, गोंयचे राजकारणी आयज आमचे जे मुद्दे आहा ते आमचे मुद्दे सॉल्व करपाक सोदिना, ते एड्रेस करपाक सोदिना. ह्या कानान आयकता त्या कानान सोडून दिता. मेन मुद्दो म्हटल्यार म्हादईचो. आयज म्हादई नदी कर्नाटकात डायवर्ट करपाक सोदता आनी थोडी डायवर्ट केल्या तेंच्यांनी. हो मुद्दो सॉल्व जावपाकूच जावो. हो मुद्दो जर सॉल्व जायना जाल्यार आमच्या फुडल्या पिळगेक आनी फुडल्या 5 वर्सांक आमकां उदक मेळपाक ना. हो मुद्दो घेवन येयला हांव ह्या मिशन गोवाच्या मार्फत दिल्ली हे आमचे जे पार्लमेंटान सगळे जे मिनिस्टर्स बसले तेंच्या फुडें मांडपाक. देव बरें करूं. हॅलो गोंयकारांनो, रामा काणकोणकर. आज आमी गोंयच्यान दिल्ली पावल्ले आसा, न्यू दिल्ली. आनी आयज आमी इंडिया गेट, अ गेट वीच वॉज बिल्ड फॉर ऑनरींग दी सॅक्रिफायस ऑफ द सोल्जर्स. आनी हे सोल्जर्स कित्याक लागून लडटाले? आमकां डेमोक्रेसी हाडपा खातीर. आनी डेमोक्रेसीचे 4 पिलर जे आसा, जे 4 पिलर आसात, लेजिस्लेटर, एक्झिक्युटीव, ज्युडिशरी आनी मिडिया. जेन्ना ह्या 4 पिलर हालपाक लागले आनी गोंयान स्पेशली जेन्ना एक्झिक्युटीव पिलर, लॉ एंड जस्टीस जे सांबाळपा खातीर हो पिलर जेन्ना हालपाक लागलो तेन्ना आमकां दिसलें की खऱ्यांनीच डेमोक्रेसी ही खत्र्यान आसा. आनी ही डेमोक्रेसी खत्र्यान आसा कित्याक लागून कळ्ळें आमकां? जेन्ना डायरेक्ट जेन्ना इनजस्टीस जाता तेन्ना पयलो पावल आमी पुलीस स्टेशनांनी मारता. आनी आज जेन्ना आमकां कळून आयलें की सगळे पुलीस स्टेशन जे आहा पळय ते पॉलिटिकल पार्टीज हे कंट्रोल करता, MLAs कंट्रोल करता, मिनिस्टर्स कंट्रोल करता आनी आपल्या फायद्या खातीर हेका मिसयूज केल्लो आसा. आनी ह्या टायमाचेर जेन्ना आमी गोंयान पळयता कम्युनल वायलन्स, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करपाक लागून थोडे मुद्दम मुखार काडलेले आसात पॉलिटिकल प्रोपोगंडा खातीर, तेन्ना कितलेशे प्रोटेस्ट जातात. दुसरी गजाल म्हणटा ते जेन्ना एक्सिडेंट जाता आनी एक्सिडेंट जाल्या उपरांत जे प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन जाताच, रोड एक्सिडेंट जाल्या उपरांत ते प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन इज बीन कॉम्प्रोमायज बाय दी पुलीस ऑफिसर्स, बाय दी इन्फ्लुएन्स ऑफ दी पॉलिटिशियन्स. आनी हें जेन्ना जाता तेन्ना जस्टीस मेळपा खातीर व्हेरी डिफिकल्ट जाता. कित्याक ज्युडिशरी काम करतलो ऑन द प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन्स ऑफ द एक्झिक्युटीव. दॅट इज द सेकंड पिलर. पूण आयज सेकंड पिलर हाल्लेल्याक ज्युडिशरीन जेन्ना जे डॉक्युमेंटेशन पावता तेन्ना पॉसिबली आनी हायली पॉसिबली थंयसर जस्टीस मेळपा खातीर डिले जाता, जस्टीस मेळपा खातीर प्रॉब्लेम जाता. सो आमी आयज हांगासर लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हांगासर घेवन आयिल्ले आसात. आनी हेजेर नॉट ओन्ली at a grassroots level, that is I will say that not only the constable, from the constable to the DGP हे collapse झाल्लो आसा, लॉ एंड ऑर्डर collapse झाल्लो आसा. DGP
in Goa was transferred because of one of the case which has happened in Goa during Azagaon case. आणि आजगांव केसीन एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार जेन्ना कॉन्ट्रोवर्सी जाली तेन्ना तांच्याच पुलीस स्टेशनाचो PSI हॅव क्लियरली सेड दॅट दीस वॉज डन अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ DGP. आणि DGPच्या इंस्ट्रक्शनाच्या प्रमाणे त्यांनी केले आणि DGPन हेंय म्हणलेलें म्हणून लोकांच्या मुखार ताणें सांगलें की हांगासर DGPन आपल्याक करपाक लायलें नाजाल्यार ड्रग्साच्या हितून तुका फसयता म्हणून सांगिल्लो. एट दॅट लेवल वेन दीस हायेस्ट पोजिशन दॅट इज DGP इज डुईंग सच कायंड ऑफ थिंग्स वेर ही इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द सेकंड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. वेन दीस इज नॉट बीन डन म्हाका दिसता खंय तरी आमचो लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट कॉलॅप्स जाल्लो आसा. आनी गोंयान वो लॉ एंड ऑर्डर परत जाग्यार बसोवपा खातीर जरी तर सरकारा कडेन जायना आमी गव्हर्नरा कडेन गेले. गव्हर्नरान तर एक्शन्स घेयना जाल्यार आमी प्रेजिडेंट लेवला कडेन हांगासर पावल्ले आसात. एकूच सांगपा खातीर लॉ एंड ऑर्डर तर स्टेटीक तर कंट्रोल करपाक जायना जाल्यार वी आस्क टू डिक्लेअर प्रेसिडेंट रूल इन गोवा टू टेक अ कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग वॉट एवर इज हॅपनिंग. म्हजें नांव सय्यद इम्तियाज. आमी गोंयच्यान हांगा इंडिया गेटीर येयल्यात दिल्ली. आमी जे गोंयकार आख्या संवसारांत फामाद आसात कित्याक आमी सगळे जे धर्माचे आनी जातीचे लोक आसात ते मेळून मोगान रावतात. पूण ह्या दिसांनी आमी पळयतात गोंयांत कशे भाशेन आमची जो एकवट आनी जो मोग आनी मायपास आसा तो मोडपाची सगळी तयारी जाल्ली आसा. पोलरायजेशन करपाची तयारी जाल्ली आसा. पूण आमी गोंयकार एज खरे गोंयकार जे आसात ते केन्नाच अशे बोडी पडपा न्हय. आमी सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव जावन सगळे एक रावतले आनी मेळून रावतले. आनी हेका लागून आमी दिल्लीसान एक मॅसेज दिवपाक सोदतात सगळे संवसाराक की गोंय आमचें जशें आसा तशें आसतलें आनी जे हे पोलरायजेशन टॅक्निक्स यूज करतात हे फासिस्ट फोर्सीस ते आमी सहन करचे नात आनी मुखार हेजो जबाब आमी दिवपाक रावतात.